सर्च इंजन मार्केटिंग क्या एसईओ ही होता है या फिर कुछ अलग है? ऐसे तमाम एक सवाल आपके जहन में होते हैं, दिमाग में होते हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता। आज इन्हीं सवालों को आज हम लेकर के आए हैं और आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर एसईएम यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम बता दें कि SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग दोनों अलग टर्म हैं, दोनों अलग होती हैं। कंबाइंडली क्या कहते हैं यहाँ पर, जो SEM है यानी कि सर्च इंजन जो मार्केटिंग है, ये एक सुपर सेट है और उसी का ही एक पार्ट है हमारा SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कुछ इस तरह से समझिए जैसे कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हमारा सुपर सेट है और उसका एक पार्ट है, कंपोनेंट है, जिसको हम मशीन लर्निंग भी कहते हैं। तो वो आपका एक प्रिसाइज हो गया मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में, और यहाँ पर जो हमारा SEO है वो हमारा SEM का पार्ट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको SEM से जुड़ी ही तमाम जानकारी देने वाले हैं। किस तरह से SEM काम करता है, क्या होता है, उसकी डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी फ्रूटफुल लगता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। साथ ही आपके इस वीडियो से जुड़े जितने भी सवाल हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपको बता दें, अगर नंबर ऑफ कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो हम फिर यूट्यूब लाइव पर भी आकर के आपके सवालों के जवाब दे देंगे। तो हमारी मुहिम जो हिंदी में पूरा डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने की है, आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। अगर इसमें आपको इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं, कोई दूसरे टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपके द्वारा दिए गए या पूछे गए जो सवाल हैं और जो आपकी डिमांड्स हैं वीडियोस को, उनको जल्दी फुलफ़िल किया जाए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से SEM होता है, क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सर्च इंजन मार्केटिंग की, तो डिटेल में देख लेते हैं आप सर्च इंजन मार्केटिंग किस तरह से काम करती है, क्या होती है। तो जो आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि SEO क्यों इम्पोर्टेंट है, SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, मेटा टैग्स क्या है, मेथड एंड मैट्रिक्स क्या है, इन्हीं के सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि SEO हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो SEO किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन की कह सकते हैं कि जान होती है। क्यों? हर साल ट्रिलियंस ऑफ सर्चेज होती हैं इंटरनेट के ऊपर, चाहे उसमें कमर्शियल एंगल हो, चाहे पर्सनल एंगल हो। लोग सर्च करते हैं, व्यक्ति को करते हैं, कोई प्रोडक्ट को करते हैं, सर्विसेज को करते हैं, कहीं घूमने जाना है तो उस लोकेशन को करते हैं। तो तमाम एक तरह की यहाँ पर सर्चेज इंटरनेट पे की जाती हैं। कई सारे सर्च इंजन्स यहाँ पर रहते हैं जिनको इस्तेमाल में लिया जाता है, और इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है गूगल का। तो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी हो, कोई सर्विस एक्सेस करनी हो, कोई लोकेशन एक्सेस करनी हो, सभी जगह यहाँ पर लोग सर्च करते हैं। अब ये सर्च रिजल्ट्स क्या सही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, रेलिवेंसी फैक्टर उनका क्या है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर ध्यान देने वाली हो जाती है। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने बड़े बड़े आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चाहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सर्च करे, मान लीजिए सैमसंग है और सैमसंग चाहता है कि जब भी कोई मोबाइल फ़ोन सर्च करे या स्मार्टफोन सर्च करे तो सबसे ऊपर वहाँ पर सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आए, बजाय एप्पल के आने के या बजाय दूसरे कंपनीज के आने के। वहाँ पर सबसे ऊपर सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आए, तो उसको क्या करना होगा, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपने कंटेंट को हाईली ऑप्टिमाइज कराना होगा। कई सारी और टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जिससे कि जब कोई व्यक्ति सर्चिंग के लिए जाए, कोई स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन सर्च करे, तो वहाँ पर जो भी सर्च रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सबसे पहले जो नाम आए वो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन के आए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आपके
मोबाइल फ़ोन टॉप सर्च रिजल्ट्स में आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने की वजह से बहुत अधिक चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति कोई दूसरी ब्रांड या दूसरी कंपनी का मोबाइल फ़ोन लेने की बजाय आपकी ही कंपनी का मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन खरीद ले। तो एसईओ से जुड़ी अब कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें होती हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट की। तो देखिए, कंटेंट के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कंटेंट तो किंग है, राजा है। जितना ज़्यादा आप फोकस अपने कंटेंट पे करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। और स्पेशली कई सारी कंपनीज हैं, कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पर स्पेसिफिकली लोगों को हायर करते हैं अपने वेबसाइट, अपने प्रोडक्ट का जितना भी उन्होंने राइटअप किया हुआ है उसकी कंटेंट राइटिंग कराने के लिए या फिर दोबारा से रिकास्ट करने के लिए, जिसमें हाईली ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स अगर वहाँ पर स्टफ कर दिए जाए। तो कंटेंट तो सबसे अहम किरदार यहाँ पर निभाता ही है। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें आप डील कर रहे हैं, जिसको आप ऑफर कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, वो आपका यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। सेकंड आ जाता है ब्लॉग। कई सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि उनका ब्लॉग सेक्शन अलग होता है। मान ली कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी तो दी हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक ब्लॉग भी वहाँ पर मेंशन है। उस ब्लॉग के जरिए क्या है, जो यूजर एंगेजमेंट है उसको बढ़ाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक आर्टिकल के अंदर या एक वेबसाइट पेज के अंदर ना आ पाए, तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन एक ब्लॉग बना करके दे दी जाती है, ताकि कोई यूजर अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेस करना चाहता है तो उसको वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। उसके बारे में पूरी जानकारी, कंप्लीट उसका इंफॉर्मेशन जो है, संपूर्ण जानकारी जिसको कहते हैं, वो आपको वहाँ पर ब्लॉग के जरिए मिल जाती है। फिर भले ही वो चाहे एक प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो या कोई डेस्टिनेशन हो, तो तमाम एक आपके कंटेंट से जुड़ी जानकारी आप ब्लॉग के जरिए भी बना करके दूसरों को प्रोवाइड करा सकते हैं। और उससे क्या है, इससे एंगेजमेंट रेशियो आपका जो है वो इम्प्रोवाइज होता है, वो आपका बढ़ता है। और आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट के लिंक्स भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, लिंक बिल्डिंग हो जाती है। तो तमाम एक तरीके से जो ब्लॉग्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके बाद हमारा आता है कीवर्ड्स का। तो कीवर्ड्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आप कोई भी कैंपेन रन करने जाएं तो सही और प्रॉपर कीवर्ड्स पे अगर आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने कीवर्ड्स बहुत सावधानी पूर्वक सेलेक्ट नहीं करे हैं, देन आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि जब भी अपनी कोई कैंपेन रन करने के लिए जा रहे हों या अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करा रहे हों, तो वहाँ पर कीवर्ड रिसर्च के द्वारा ही अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग के लिए प्रॉपर कीवर्ड सर्च करें। कितना ट्रैफिक आ रहा है किसी कीवर्ड पर, लो है, मीडियम है, हाई है, सर्चेस कितने जा रहे हैं मंथली बेसिस पर, वो सारी चीज़ें देखें। बिडिंग रेट क्या चल रहा है, और उसके बाद ही कोई कीवर्ड अपने कंटेंट के लिए या अपनी वेबसाइट के या ब्लॉग के लिए सिलेक्ट करें। तो कीवर्ड्स पे आपको यहाँ पर काम करना होगा, और जितना ज़्यादा काम आप स्टार्टिंग में अपने कीवर्ड्स पे कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद आता है हमारे पास सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ज़्यादा एडवांस रूप में आ चुका है। बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के जरिए काम कर रहे हैं, और ये बहुत आसान और सरल तरीका है कि अपनी बात, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज आम जन तक पहुंचाने के लिए। तो सोशल मीडिया का यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। आप फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग कर सकते हैं। तमाम एक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके जरिए आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, और फिर वहीं से, क्योंकि आपने लिंक प्रोवाइड करे होंगे, तो सीधा वो वहाँ से परचेज भी कर पाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर लिंक का ऑप्शन। तो लिंक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर लिंक्स पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने लिंक को इम्प्रोवाइज करेंगे,
लिंक बिल्डिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप लिंक करके रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मान लिया आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं, आप SEM के थ्रू भी कर रहे हैं, आप और तमाम एक प्लेटफॉर्म से यूज़ कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पर लिंक्स क्रिएट करते जाएंगे उतना ही आपके लिए ये बेहतर होती जाएंगी, आपकी कैंपेन और ज़्यादा बेटर होती जाएगी। इसके बाद आता है अपडेट का ऑप्शन। जी हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, लोगों को आज के समय में जो हम इरा में जी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन इरा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इरा है। यहाँ पर पुरानी चीज़ों की कोई वैल्यू, पुरानी चीज़ यानी पुरानी इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है, सबको लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस लॉन्च करी 3 महीने पहले, अब उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो गए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हो गए हैं, बट आपका जो कंटेंट है वो 3 महीने पहले वाला ही वहाँ पर चला आ रहा है। वहीं उसी जगह दूसरा पर्सन है, उसने हाईली ऑप्टिमाइज अपडेटेड कंटेंट वहाँ पर मेंशन किया है, तो उसको वहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करा रहा है, ना कि आप। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होती है। जितना ज़्यादा आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहिए, चेक करते रहिए और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही वहाँ पर प्रोवाइड कराइए। इसके बाद आता है हमारे पास बैकलिंक्स। बैकलिंक्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मान लीजिए आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, अब उस पर बैकलिंकिंग आ रही है, नहीं आ रही है। कई सारी साइट्स हैं जो कि बैकलिंकिंग प्रोवाइड कराती हैं, PageIndigo हो, रेडिट है, स्टम्बल अपॉन है, तो तमाम एक वेबसाइट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो बैकलिंक्स प्रोवाइड कराती है। आप उन साइट्स पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी ब्लॉग, अपने पोस्ट का भी आप वहाँ पर बैकलिंक्स तैयार करवा सकते हैं। ये आपके जो पोस्ट या आपका जो आर्टिकल है, जो कंटेंट है, उसको ना सिर्फ इंटरनेट के ऊपर फैलाने में करता है, लोगों को तक पहुंचाने में काम करता है, और साथ ही साथ लिंक बिल्डिंग के जरिए आप तक ट्रैफिक भी लेकर के आता है। तो तमाम एक तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है सर्च का ऑप्शन। जी हाँ, जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड करा रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी सर्चेबिलिटी क्या है, क्या लोग उसमें इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं हैं, वो किस पैरामीटर पर आ रहा है। तो ये तमाम एक ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं। गूगल पर सर्चिंग में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, बिंग पर सर्चिंग में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है। तो आपको अपना कंटेंट इतना ऑप्टिमाइज रखना होता है कि वो सर्च रिजल्ट्स में ज़रूर शो हो, और यहाँ पर टॉप सर्च रिजल्ट्स में अगर वो आएगा तभी आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट भी मिलेगा। खुद सोचिए, हम कुछ सर्च करते हैं, गूगल किया, देन कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा लिंक क्लिक करें जो कि 10वें, 20वें, 50वें पेज पर आ रहा हो। जनरली नहीं, मोस्टली अगर मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं तो फर्स्ट पेज के ऊपर 95% तो ये होता है कि जो फर्स्ट पेज के ऊपर लिंक्स अवेलेबल है मैं उसी को यूज़ कर लेता हूं। 2 to 3% ऐसा होता है कि मैं सेकंड पेज पे जाऊं, उस पर कोई चीज़ मैं सर्च कर रहा हूं, मुझे रिलेवेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं सेकंड पेज पे जाऊं। और रेयरली ऐसा होता है, हार्डली 1%, कि मैं उसके आगे थर्ड पेज या फोर्थ पेज या उसके आगे जाऊं कि मुझे कोई रिलेवेंसी पे कोई कंटेंट चाहिए और वो नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मैं आगे के पेजेस सर्च करूं। तो यहाँ पर आपको अपने कंटेंट को सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके रखने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा उसको सर्च पे लाने की ज़रूरत है, दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे, क्योंकि तभी आपको ट्रैफिक भी मिल पाएगा, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस भी हो जाएंगे कि आपके कंटेंट को लोग देख सकें, पसंद कर सकें और फिर उसमें आगे काम कर सकें। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रैफिक की। तो देखिए, जितना ज़्यादा आप ट्रैफिक लेकर के आएंगे अपनी वेबसाइट, अपने पोर्टल, अपने ब्लॉग पर, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक के ऊपर काम करना होता है।
रेलिवेंट कंटेंट देना है और रेलिवेंट ट्रैफिक भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो कंटेंट है वो तो है टीनेजर्स के लिए, अब उस पे आ रहे हैं सीनियर सिटीजन्स, तो वो कहीं से भी रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक भी मैनेज करना है और रेलिवेंट ट्रैफिक अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट पर लेकर के आना होता है, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे, आपके विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपकी सेल्स भी यहाँ पर इम्प्रोवाइज करेगी। देन इसके बाद आपका आता है पेज रैंक। जी हाँ, हर पेज की कोई ना कोई रैंकिंग होती है। किस तरह से रैंकिंग करी जाती है, कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, आपको बता दें, इसके लेकर के एक पूरा डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप वो पेज रैंक से रिलेटेड वीडियो है वो जरूर देखिएगा। तो पेज, हर एक वेबसाइट की, हर एक पेज की एक रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग पे कहाँ पर वो पेज लाइक कर रहा है, किस तरह से लाइक कर रहा है, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या नहीं है, ये तमाम एक जानकारी आपको पेज रैंक के जरिए मिल जाती है। इसके बाद आती है आपके टैग्स की बात, कि जो भी आपने यहाँ पर टैग्स यूज़ करे हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, आपने टैगिंग सही से करी है नहीं करी है, पर्टिकुलर जिस कंपनी या जिस पर्सन को टैग करना था उसको टैग किया है नहीं किया। आपने फेसबुक अगर आपने देखा भी होगा, कई बार लोग कोई फोटो डालते हैं उस पर टैग कर देते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन आता है। तो कुछ इस तरह का ये है कि यहाँ पर प्रॉपर टैगिंग होनी चाहिए, तभी आपको सही इंफॉर्मेशन सही समय पर मिल पाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सर्च इंजन मार्केटिंग की। तो सर्च इंजन मार्केटिंग एक इस तरह की मार्केटिंग है जहाँ पर वेबसाइट्स का प्रमोशन होता है, ब्लॉग्स का प्रमोशन होता है, विजिबिलिटी इंक्रीज करी जाती है। जो सर्च हैं उस पर अपनी वेबसाइट या अपने पोर्टल या अपने ब्लॉग्स को लाया जाता है, फिर चाहे उसके लिए पेड सर्च या पेड एडवर्टाइजिंग ही क्यों ना करनी पड़े, जिसके जरिए लोगों को क्या होता है कि अपने जो विजिबिलिटी है उसको एनहांस करते हैं, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक, जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी आपके ब्लॉग, आपके कंटेंट की मिलेगी, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जल्दी ही आपका कंटेंट वायरल हो जाए या फिर लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करने लगें। तो यहाँ पर एसईओ का पार्ट तो रहता ही है, साथ ही साथ मार्केटिंग आ गया है, दैट इज कि हम अपने प्रोडक्ट या अपने वेबसाइट या अपने पोर्टल की या अपने ब्लॉग की हम मार्केटिंग भी यहाँ पर कराते हैं। फिर चाहे हमें उसके लिए जो कंटेंट है उसको रीराइट ही कराना पड़े, दोबारा से कंटेंट राइटर्स को हायर करके हम अपना कंटेंट रीराइट करवा रहे हैं, कीवर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं जिससे कि उसकी विजिबिलिटी एनहांस हो सके और सर्च इंजन पे वो जल्दी रैंक करने लग जाए। साथ ही साथ यहाँ पर पीपीसी मॉडल फॉलो होता है, दैट इज पे पर क्लिक मॉडल, यानी कि आपका जितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होगा अगर आप कोई पेड सर्च के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं www की, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की। तो जो भी हम सर्च इंजन मार्केटिंग कराते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत ही होती है। जितना ज़्यादा हम ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेके आएंगे उतना ही बेनिफिशियल हमारे लिए वो रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से हम मार्केटिंग कर सकें, एंड यूज़र तक पहुंचा सकें और रेलिवेंट यूज़र उसको एक्सेस कर सकें। मेरी कंपनी है जो एक बाइक बनाती है या एक कार बनाती है, उसको अगर एक 5 साल का 10 साल का बच्चा अगर इंटरनेट पर एक्सेस कर रहा है तो उसकी रेलिवेंसी वहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज़ और शी इज़ नॉट माई टारगेट ऑडियंस, क्योंकि वो नहीं खरीद सकते हैं डायरेक्टली। अगर खरीदना भी है तो उनको अपने पेरेंट्स के थ्रू उसको खरीदना होगा। तो यहाँ पर हमें मार्केटिंग करते हुए ध्यान रखना होता है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज की हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो हमारे टारगेट ऑडियंस तक जाए। टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना ज़्यादा हम टारगेट ग्रुप को लेकर के अपने एड कैंपेन्स रन करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आपने देखा होगा कई बार घर में जैसे कार्टून चलता है, पोगो चल रहा है, निकलोडियन चल रहा है, तो वहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उसमें चॉकलेट के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, फ्रूट जूस के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, टॉयज़ के आ रहे हैं,
चिप्स वेफर्स के आ रहे हैं, वहां पर आपने इस तरह के एडवर्टीजमेंट कम ही देखे होंगे कि कोई कार का ऐड आ रहा हो या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का ऐड आ रहा हो। क्यों? क्योंकि वहां पर टारगेट ऑडियंस ये मान के चली आती है कि किड्स हैं, और किड्स कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेंगे, वो अपने लिए एसआईपी नहीं करेंगे, तो एसआईपी के ऐड आपको उस पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से टारगेट ग्रुप को लेकर के चला जाता है और अपनी कैंपेन्स को रन किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे लिंक्स की बात। तो लिंक्स आप जितने ज़्यादा अपने लिंक बिल्डिंग करेंगे, जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा बैक लिंकिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके चाहे प्रोडक्ट हो या आपकी सर्विसेज हो, उतना ही ज़्यादा वो इम्प्रोवाइज होगी, उतने ही ज़्यादा लोग उसको एक्सेस करेंगे। इसके बाद आता है हमारे कंटेंट। तो कंटेंट तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि कंटेंट इज द किंग। भले ही आपको एसईओ करना है, एसईएम करना है या सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, कंटेंट पे तो फोकस आपको करना ही होगा। जितना ज़्यादा आप कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो कंटेंट को हमेशा ध्यान में रखिए, जितना अच्छा आप कंटेंट यहाँ पर डिलीवर करेंगे, उतने ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो कीवर्ड प्रॉपर्ली आपने स्टफ करे हैं, नहीं करे हैं, कहीं ओवर तो नहीं हो गया है, वो तमाम चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होती हैं। साथ ही साथ सर्च इंजन्स पर भी आपको अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग की विजिबिलिटी दिखानी होती है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर काम करना होता है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर सर्च पे लेकर आ पाएंगे, उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उतने ही ज़्यादा आप टारगेट ग्रुप ऑफ ऑडियंस को डील कर पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं रैंकिंग की। जी हाँ, हर एक पेज, हर एक वेबसाइट, हर एक ब्लॉग की अपनी एक रैंकिंग होती है। किस तरह से रैंकिंग निकलती है, किस तरह से हम उसको और ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं, लोकल लेवल पे रैंकिंग क्या है, कंट्री लेवल पे क्या है, ग्लोबल रैंकिंग क्या है, ऐसे तमाम एक चीज़ें यहाँ पर जुड़ी होती हैं। कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे, उसके ज़रिए आप अपनी साइट वगैरह की रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी करी जाती है कि आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका कंटेंट है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बेटर है या नहीं है, क्या उसमें चेंजेस लाने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर लाई जाती हैं, देखी जाती हैं। अब यहाँ पर आता है पेड इंक्लूजन। जी हाँ, कई बार क्या किया जाता है, अपने वेबसाइट या अपने कंटेंट को ऊपर लाने के लिए कंपनीज पैसा पे करती हैं, जिससे कि जो आपका कंटेंट है, जो आपकी वेबसाइट है या ब्लॉग है, वो टॉप सर्च रिजल्ट्स में आने लग जाए। जितना ज़्यादा यहाँ पर आपके टॉप रिजल्ट्स में आएगा, उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपका जो कंटेंट है उसको लोग पसंद करने लगेंगे, उसको देखने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको पेड इंक्लूजन पे भी कई बार जाना होता है, ताकि आपकी वेबसाइट टॉप सर्च रिजल्ट्स पे आ जाए। आपने देखा भी होगा कई बार एडी करके वहाँ पर आता है, तो डेट इज़ फॉर एडवर्टाइजिंग लिंक। तो आपका कंटेंट धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होगा, एसईओ धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आप टॉप पोजीशन पे अगर जाना चाहते हैं तो पेड इंक्लूजन के जरिए वहाँ पर जा सकते हैं। इससे आपके साइट पर एक अच्छा ट्रैफिक कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। तो जो मैंने ऐड की बात बताई, एडी दैट इज एडवर्टाइजिंग लिंक, उसको स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग भी कहते हैं, और आपको उसके लिए पे करना होता है, और पे पर क्लिक मॉडल यहाँ पर फॉलो किया जाता है। जितने ज़्यादा आपके क्लिक्स आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपको पेमेंट करना होगा। तो एसईएम की जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपका दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपके पेड सर्च रिजल्ट्स भी आते हैं, यानी कि आपने कुछ पेमेंट किया है जिससे कि आपकी जो वेबसाइट या ब्लॉग हैं वह आपके टॉप सर्च रिजल्ट्स के अंदर आ रहे हैं। और जो भी आप यहाँ पर सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, चाहे भले ही वो एडवर्ड्स का हो, बिंग का हो, या बिंग जिसको नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट एड सेंटर्स कहते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स तो आ ही रहे हैं। साथ ही साथ आप पेड लिस्टिंग के थ्रू या पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू पे पर क्लिक मॉडल को फॉलो करते हुए अपने वेबसाइट या अपने पोर्टल पे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को भी लेकर के आ पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप,
विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आर्टिकल सबमिशन, जी हाँ, कई सारी साइट्स हैं जो कि आर्टिकल सबमिशन की भी फीचर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। इससे आप अपने आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं और टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ये आर्टिकल शेयर कर दिया जाता है। रेलिवेंसी आपके कंटेंट की बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर उस पर एक्सेस करना लग जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक अच्छा टूल है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। साथ ही आपको SEM और SEO को मॉनिटर भी करना होता है और अपडेट भी करते रहना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया और उसके बाद भूल गए। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इस पे काम करना है कि आपको मॉनिटर भी रखना है और उसको अपडेट भी फ्रिक्वेंटली करते रहना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पर मिल पाएंगे। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर 5 मेथड्स और मैट्रिसेस यहाँ पर होते हैं जिससे कि हम अपने साइट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें। इसमें सबसे पहला मेथड आता है आपका कीवर्ड रिसर्च का, देन इसके बाद आता है आपका वेबसाइट सैचुरेशन एंड पॉपुलैरिटी का। तो इसके जरिए भी आप कर सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं ये डिटेल में भी आपको बताएंगे। देन बैकएंड टूल्स का आता है ऑप्शन, देन हुइज टूल है आपके पास, और लास्ट में आता है हमारे पास वेबसाइट चेकर। तो कीवर्ड रिसर्च और या रिसर्च एनालिसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होते हैं। पहला, ensuring द साइट कैन बी इंडेक्स इन द सर्च इंजन, यानी कि हमारी जो साइट है वो सर्च इंजन पर इंडेक्स हो रखी हो। सेकेंड आता है फाइंडिंग द मोस्ट रेलिवेंट एंड पॉपुलर कीवर्ड फॉर द साइट एंड इट्स प्रोडक्ट। तो कौन कौन से मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं या पॉपुलर कीवर्ड्स हैं जो हमारी साइट पर होने चाहिए, हमारे चाहे वो कोई सर्विस को डील करने वाली साइट हो या प्रोडक्ट में डील करने वाली साइट हो, उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स या पॉपुलर सर्चेस हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है यूजिंग दोज कीवर्ड ऑन द साइट इन द वे दैट विल जनरेट एंड कन्वर्ट ट्रैफिक। तो कीवर्ड भी इस तरह के होने चाहिए जिसके थ्रू हमारा जो ट्रैफिक है वो हम उसको जनरेट कर सकें, नया ट्रैफिक और एड ऑन कर सकें। ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखी जाती हैं और उसको इंक्लूड किया जाता है। इसमें सर्च परसेप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स, ये सब तो इंक्लूड होते ही हैं। इसके अलावा साइट इंडेक्सिंग, किस तरह से इंडेक्स हुई है, कीवर्ड पे फोकस किया है नहीं किया है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है। पोटेंशियल कंज्यूमर्स को क्या वो टारगेट कर रही है, नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। जब इनको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको सही रिजल्ट्स मिल पाएंगे और आपको बेस्ट आपकी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं वो रन हो पाएंगी, फिर चाहे वो आपके इंडिविजुअल कैंपेन्स हो या किसी ब्रांड के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस को प्रमोट करा रहे हो। एक और यहाँ पर टर्म आती है सैचुरेशन एंड पॉपुलैरिटी की। तो कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस लिस्टेड हैं सर्च इंजन्स पर, यह कहलाता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का सैचुरेशन, और कितने ज़्यादा बैकलिंक्स वहाँ पर हमारे अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर साइट के, वो कहलाता है आपका पॉपुलैरिटी। तो आपको यहाँ पर सैचुरेशन और पॉपुलैरिटी के ऊपर भी काम करना होता है। नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कराने होते हैं, साथ ही आपको जो बैकलिंक्स हैं वो क्रिएट करने होते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल को अपनी साइट पर, अपने ब्लॉग पर लेकर के आ सकें और ज़्यादा आप अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज करा सकें। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेजर टूल्स की अगर हम बात करें तो सैचुरेशन एंड लिंक पॉपुलैरिटी के थ्रू जैसे टॉप 10 गूगल एनालिसिस सर्च इंजन सैचुरेशन वगैरह जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके जरिए जितना ज़्यादा आपकी जो वेबसाइट है टॉप रिजल्ट्स पे अगर आएगी तो उतना ही आपको बेनिफिट उसके मिलेंगे। यानी कि आपको इम्प्रोवाइज करना होगा अपने कंटेंट को जिससे वो टॉप सर्च रिजल्ट्स पर आ पाए। इसके अलावा HTML वैलिडेटर टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपकी साइट पर कितने लोग आके गए हैं, कितना ट्रैफिक आया, कितनी देर रुके हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पता चल जाती हैं। साथ ही अगर कोई ब्रोकन लिंक्स वगैरह होते हैं, कोई कोड मिसिंग है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन HTML वैलिडेटर टूल के जरिए पता चल जाती हैं। तमाम एक ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज
बना सकते हैं। इसके अलावा आज के समय में क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल पर कंटेंट को एक्सेस करते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, वेब पेजेस हो, तो आपको जो अपना कंटेंट है उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना होता है। जितना ज़्यादा आप उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे उतना ही आपके साइट पर या आपके ब्लॉग पर ज़्यादा ट्रैफिक कन्वर्ट होगा। तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए क्या करना है, आपको मोबाइल फ्रेंडली यहाँ पर अपने कंटेंट को बनाना है। अब बात कर लेते हैं वैलिडेटर चेक की। तो जी हाँ, कई सारे वैलिडेटर्स चेक जो आपका इनविजिबल पार्ट होता है वेबसाइट का, उसको हाईलाइट करने के लिए कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो वेबसाइट है, जो आपके ब्लॉग हैं, वो W3C कंसोर्टियम यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के पैरामीटर्स और उनके जो स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करता रहे और उसके अकॉर्डिंग ही आपका कंटेंट अवेलेबल हो इंटरनेट पे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्यूचर में आपको ही उसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा आता है हुइज टूल। तो हुइज टूल बहुत अच्छा टूल्स है जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है, उसके ऑनर कौन है, उससे जुड़ी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, कब रजिस्टर हुआ था डोमेन, डोमेन का रिन्यू कब हुआ है, रजिस्टर्ड कहाँ पर है, ऐसी तमाम एक जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो हुइज टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग वो इस टूल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, आपको एक सेपरेट वीडियो हम हुइज टूल के ऊपर प्रोवाइड करा देंगे जिसमें तमाम एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हुइज टूल आपके साथ साझा कर दी जाएगी। इसके अलावा जो कॉपीराइट के इश्यूज हैं, ट्रेडमार्क इश्यूज हैं, वो सब भी हुइज टूल के जरिए आप पता कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर टूल हमें मिल जाता है, फ्रीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई पैसा पे नहीं करना। आपके लिए ये टूल अवेलेबल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी साइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं और साथ ही इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स का अगर एनालिसिस करना चाहें तो वो भी आप इस टूल के जरिए कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और बढ़िया टूल आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप इससे जुड़े जो भी सवाल हैं, आप इसके बारे में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।